अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो जी सब दोस्तों को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ सब मेरे बहन भाई ठीक होंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अपने दोस्तों से शेयर करने वाली हूँ जी रेसिपी कीमा करेले। तो यहाँ पे जी मैंने 1 kg जो है वो करेले लिए हैं। 1 kg ही मेरा जो है ना कीमा है, मटन कीमा छोटे गोश्त का। तो यहाँ पे जी मैंने ली है अदरक, लहसुन और मैंने सब्ज़ मिर्ची ली हैं, 2 अदद प्याज लिए हैं, 3 अदद मैंने नींबू लिए हैं और यहाँ पे बाकी मसाले लिए हैं। तो पहले हम चढ़ाते हैं जी कीमे को, उसके बाद जो करेलों वाला बाद में आपको दिखाती हूँ। नींबू जो है वो उठा के हम रखते हैं जी करेलों में। तो ये हम करेलों के साथ करेंगे इस्तेमाल, तो हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे करेले जो हैं मेरे सूख चुके हैं। मैंने इनको धूप में रखा था, काट के धो के। पहले मैंने इनको काट के नमक लगा के रखा, फिर इनको धो के रख दिया, अब खुश्क हो गए। यहाँ मैंने लिए जी प्याज, 2 अदद प्याज लिए बड़े साइज़ के, और यहाँ पे अदरक, लहसुन, और मैंने यहाँ पे नींबू जो है 2 देखें 2 नींबू का रस जो है वो यहाँ पे निकाला है। और कीमा मेरा जो है वो हो चुका है। और यहाँ पे 2 अदद लिए टमाटर। तो इसको हम अब करते हैं जी फ्राई, पहले जाके करेलों को। तो अब हमारे साथ रहिएगा जी, देसी तरीके से बना रही हैं ये जी माशाल्लाह। यहाँ पे कच्ची हंडी जो है मैंने चढ़ा दी चूल्हे पे। आज बनाऊंगी कीमा इसमें, बाकी करेले जो है फिर मैं इस कढ़ाई में भूनूंगी। तो पहले हम कीमा बिस्मिल्लाह करते हैं जी। इसमें डालते हैं पानी, डालते हैं थोड़ा सा, थोड़ा डालेंगे, तकरीबन 2 गिलास पानी के हमने डाल दिए। और इसमें रखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कीमा जो लिया था ये हम इसमें डाल देते हैं, फ्रीज किया हुआ है, जमा हुआ है। हाँ जी, बाकी मसाले जो हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे जो मैंने प्याज काटा था वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ जी, ये देखें। और ये मसाले जो हैं ये करती हूँ उसमें ऐड। बाकी अदरक लहसुन जो है उसको पीसते हैं, फिर इसमें ऐड करते हैं। यहाँ पे इसको देंगे ढक्कन। माशाल्लाह जी यहाँ पे घी जो है गर्म हो चुका है मेरा। मैंने तकरीबन घी जो है वो आधा घी डाल दी है, यानी कि 1 कप जो है वो भर कर डाला है। अब यहाँ पे मैंने करेले जो धोकर रखे थे वो डाल दी। और आँच जो है वो मीडियम रखूँगी, ज़्यादा तेज नहीं करना। और इसको करते हैं फ्राई। मीडियम आंच पे इसको फ्राई करेंगे, और ज़्यादा नहीं। मैं दिखाऊंगी आपको कितना इसको फ्राई करना है, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। तो ये तरीका भी आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा, इससे जो है वो करेले कड़वे भी नहीं होते हैं। तो सालन जो है वो ज़्यादा खुशक भी नहीं होता। माशाल्लाह जी करेले जो हैं वो मेरे तकरीबन हो चुके हैं, हाफ हो चुके हैं। तो अब साथ ही मैं डालूंगी इसमें प्याज, इसके साथ ही प्याज डाल देना है, ठीक है। क्योंकि ये प्याज जो है ये खड़े खड़े रहेंगे तो ये सालन थोड़ा जो है वो टेस्टी होगा और थोड़ा ज़्यादा होगा। फिर अदरक लहसुन जो है बाद में डालती हूँ मैं, वो भी मैंने यहाँ पर पीस के रखा है, वो भी ऐड करती हूँ इसमें। तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने जो नींबू लिया था ये देखें 2 नींबू हैं, अगर छोटे से रस कम था आप 1 नींबू ले लेना। 1 नींबू इसमें निचोड़ के छान के ये मैंने इसमें डाल दिया इस वक्त, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे लेने लगी हूँ अदरक लहसुन, साथ ही अब डाल दूँगी अदरक लहसुन भी।
2 मिनट बाद 2 मिनट मैंने प्याज को उसको मिलाया। अब यहाँ पे मैंने डाला है अदरक लहसुन, साथ नींबू का रस डाल दिया है। अब इंशाल्लाह इसी के अंदर ही हम कीमा डाल देंगे। इसको कढ़ाई में से निकालने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये जी माशाल्लाह अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर। तो इसमें पानी का बिल्कुल छट्टा नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना। जो नींबू का रस डाला था बस वही, और उसके बाद नमक मिर्च डाल के ये साथ ही प्याज अपना टमाटर डाल दिया। इसको अच्छे से भून लें। चम्मच जो है वो रुके ना आपका, चम्मच आप चलाते रहें। अच्छा ये देखिए जी, इस कंडीशन में ये देखिए अभी मेरा टमाटर जो है खरा ही है, अभी हुआ नहीं है। अब ये यहाँ पे साथ ही मैंने यहाँ पे जो है वो कीमा, देखिए कीमा मैंने जो सारा कुछ करके रखा था, तो ये हम बिस्मिल्लाह करते हैं, इसमें कीमा भी ऐड कर देते हैं, साथ ही इसको ऐड कर देना है। फिर इसको बुनाई करेंगे एक साथ। अच्छा अब इसको जो है बुनाई मैंने कर ली जितनी मैंने करनी थी। अब इसको दे रहे हैं ढक्कन, ढक्कन दे के इसको दम पे रख देते हैं। ढक्कन देने के बाद उसके दम पे रखूंगी इंशाल्लाह। इस पे तकरीबन 10 मिनट बाद इसको देखूंगी, फिर इसको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खाना आ चुका है टेबल पे। यहाँ पे देखिए जी, हमने माशाल्लाह करेले बनाए थे देसी तरीके से, जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ समझाई हैं। इसी तरीके से आपने भी फॉलो करना है। इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर टेस्टी होंगे और मज़ेदार होंगे। यहाँ पे जी मैंने बनाई है चटनी और धनिया और पुदीने की। तो देखें ये भी साथ इसके रख दिया, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। माशाल्लाह देखें बिल्कुल फ्रेश केले हैं, ना सड़े हैं ना गले हैं, मतलब बहुत फ्रेश। तो ये डालते हैं हम, बिस्मिल्लाह करते हैं। आप भी हमारे साथ आकर खा लें। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला सबके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, आसानियाँ अता करे जी। मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।